1913 में मोसले ने एक तजुर्बा किया। उसने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के टुकड़ों पर कैथोड रेज डाली। हर एलिमेंट से एक खास फ्रीक्वेंसी वाली एक्सरेज निकली। उसने फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट प्लॉट किया। जैसे जैसे भारी एलिमेंट आता गया, ये स्क्वायर रूट बढ़ता गया और सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन पर आ गए। यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी से साबित हुआ कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट की बुनियादी पहचान है। इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। यही हर एलिमेंट की असली शिनाख्त है। आइए न्यूक्लियस के अंदर झांकते हैं। ये रहा एक न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। इनकी तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है और इनके साथ न्यूट्रॉन्स भी बैठे हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इन न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद न्यूक्लियॉन नंबर है। इसी को मास नंबर भी कहते हैं। तो मास नंबर बराबर है एटॉमिक नंबर जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद। एक मिसाल लेते हैं। किताब एल्यूमिनियम को ऐसे लिखती है, सिंबल के ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। नीचे 13 लिखा है तो न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स होंगे। गिनिए, 13 प्रोटॉन्स अंदर चले गए। ऊपर 27 लिखा है, यानी कुल 27 न्यूक्लियॉन्स। बाकी जगह न्यूट्रॉन्स भरते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर 27-13 यानी 14। ये एल्यूमिनियम का पूरा एटम है। 13 प्रोटॉन्स, 14 न्यूट्रॉन्स और बाहर 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आयन बनने पर क्या बदलता है। एल्यूमिनियम अपने 3 बाहरी इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। अब बन गया एल्यूमिनियम आयन, चार्ज 3+। प्रोटॉन्स अब भी 13, न्यूट्रॉन्स अब भी 14, मगर इलेक्ट्रॉन्स रह गए सिर्फ 10। अब क्लोरीन लीजिए। मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन्स 18 और इलेक्ट्रॉन्स 17 जमा 1 यानी 18। अब यही तरीका 3 और आयन्स पर लगाते हैं। ये रही टेबल। हर आयन के न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्साइड आयन, मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। प्रोटॉन्स 8, न्यूट्रॉन्स भी 8 और इलेक्ट्रॉन्स 8 जमा 2 यानी 10। सल्फाइड आयन, मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16। प्रोटॉन्स 16, न्यूट्रॉन्स 16, इलेक्ट्रॉन्स 18। फॉस्फाइड आयन, मास नंबर 31, एटॉमिक नंबर 15। प्रोटॉन्स 15, न्यूट्रॉन्स 16, इलेक्ट्रॉन्स 18। हर बार प्रोटॉन्स की तादाद वो ही रही जो एटॉमिक नंबर थी। इसीलिए ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। अब सबक का दूसरा हिस्सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर। 2 प्लेट्स लगाइए, ऊपर वाली नेगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव। अब पार्टिकल्स का एक बीम इनके बीच से गुजारते हैं, एक ही रफ्तार पर। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है और वो कहीं ज्यादा मुड़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तकरीबन 1836 गुना हल्का है। इस मुड़ाव को 2 तरीकों से नापा जाता है। पहला, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये चार्ज बटा मास के साथ बढ़ता है। दूसरा, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। ये मास बटा चार्ज के साथ बढ़ता है। ऐसा इसलिए कि मुड़ने के बाद पार्टिकल एक गोल रास्ते पर चलता है। भारी पार्टिकल हल्का सा मुड़ता है तो उसका गोल रास्ता चौड़ा होता है। हल्का पार्टिकल तेजी से मुड़ता है तो उसका रास्ता तंग हो जाता है। इसीलिए दोनों बातें एक दूसरे के उलट हैं।
आखिर में तीनों पार्टिकल्स की खूबियां एक टेबल में। चार्ज, रिलेटिव चार्ज और मास सब यहां लिखे हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज +1 और मास तकरीबन 1 आमू। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, रिलेटिव चार्ज 0 और मास प्रोटॉन से जरा सा ज्यादा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज -1। चार्ज की मिकदार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर बिल्कुल बराबर है, बस निशान उल्टा है। मगर मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले हजारों गुना कम है। आइए खुलासा करते हैं। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद हर एलिमेंट की पहचान है। मास नंबर बराबर एटॉमिक नंबर जमा न्यूट्रॉन्स। आयन बनने पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं बदलते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बदलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रॉन सीधा जाता है प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ सबसे ज्यादा।